हेलो एवरीवन, और शुरुआत करते हैं एक नई सीरीज की। फटाफट नोटबुक लेकर के सारे अपने बैठ जाओ एक जगह पे, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए टिक करके बैठ जाओ। और हम स्टार्ट करने वाले हैं एक क्विक रिवीजन इस चैप्टर का, जिसका नाम है क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ऐसे लोग जो कि हमें दिखाई ही नहीं दे रहे, उनका हम रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर में। सो वेलकम टू आवर हाजमोला सीरीज एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज रिजांगला एजुकेशन। और मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। चलो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। अब माइक्रोब्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमें ऐसे नॉर्मल आई से नहीं दिखते, नेकेड आई से हमें नहीं दिखते हैं। हमें उनके लिए अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, लाइक माइक्रोस्कोप, जिससे कि हम उन्हें देख सकें। रहते कहाँ हैं? रहते तो कहीं ना कहीं होंगे, दिख नहीं रहे इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि उनकी जगह नहीं है। दे आर एवरीवेयर, यहाँ वहां जहां तहां हर जगह हैं ये। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, थर्मल वेंट्स होते हैं, जहां पर पानी में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, ये वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। ओशियंस में, डेजर्ट में, सॉइल में, खाने में, कपड़ों पे, दीवार पे, हर जगह आपको ये मिल जाएंगे। अब कितने तरीके के माइक्रोब्स हैं वो देख लो। प्रोटोजोआ है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा था, भूल मत जाना। तो उसमें हमने ये सब पढ़े हुए हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, है ना, ये सारे माइक्रोब्स। अब काफी सारी फंजाई आप कहोगे मैम मुझे दिख रही है, मुझे प्रोटोजोआ भी दिख रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहे हैं। तो मान लो ऐसा थोड़ी है कि सारे ही बहुत यूनिसेलुलर, बट दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर क्या बोल रही हूं मैं, ये बोल रही हूं कि वो छोटे होते हैं काफी। अब आपके पास क्या आ जाती है, इन माइक्रोब्स के अलावा हमारे पास ये आ जाते हैं कि ये हमारे माइक्रोब्स हमारे घर में हमारे लिए कैसे किफायती हैं, हमारे लिए कैसे ये अच्छे बने हुए हैं। तो वो देख लेते हैं कि हमारे घरों से शुरुआत करते हैं, दूध दही छाछ की, है ना। तो वहां पर कहाँ यूज हो रहे हैं? आप दही खा लो, माइक्रोस्कोप से देख लो, बहुत काले काले आपको कीड़े मिल जाएंगे। अब आप कहोगे क्या खाना बंद कर दोगे? ना ना ना, पहले उसके गुण तो जान लो। दिखने में अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, गुणी तो है ना। तो मिल्क की बात करें, मिल्क को हम कन्वर्ट करते हैं कर्ड में। मिल्क से आप क्या बनाते हो कर्ड, दही, दही जमाया जाता है। अब मुझे ये बता दो कि किस किस की मम्मी ने कई बार उनको भेजा है कि पड़ोस वाली या ऊपर आंटी रहती हैं, कहीं पे और रहती हैं, उनसे बेटा जामन ले आ। अब मैं बोल तो रही हूँ जामन, मुझे पता है सबके घर में है या कहीं और जगह पर इसको अलग वर्ड से जाना जाता है। मतलब वो थोड़ा सा दही जिसको आप दूध में डालते हो और फिर बनाते हो दही, है ना। तो थोड़ा सा हम दूध को ऐसा ल्यूक वार्म ले लेंगे, ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा नहीं, और उसमें जो आप अब दूसरी आंटी के घर से लेके आए हो, कई बार तुम्हारे घर में भी होता है, मान लिया, समझ गई मैं, उसको आप दूध में डालोगे और कुछ घंटों बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा दही में। हाउ? इसके ऊपर काम करते हैं लैब, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, है ना। ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और दही जमा देते हैं। अब ये लैब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो दूध में प्रोटीन्स हैं, जो दूध में क्या है, प्रोटीन्स हैं, उनको कोगुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा जमा दे रहे हैं ना। तो जैसे कि ब्लड में कोगुलेशन होता है ना, वैसे ही। और मिल्क प्रोटीन्स को पार्शियली, पूरा पूरा नहीं, पार्शियली, आधा आधा डाइजेस्ट करते हैं मिल्क प्रोटीन को और कोगुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, कर्ड बन गया। अब कर्ड में ऐसे क्या गुण हैं, इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी दूध से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इवन ये भी सजेस्ट किया जाता है कि अप टू इन द लेट 20s कर्ड इज मोर बेनिफिशियल। मतलब दूध है, दूध पीना चाहिए, देखो, है ना। ऐसी काफी चीजें जो दूध में है कर्ड में नहीं है, बट कर्ड हमारे गट को बहुत हेल्दी रखता है। हाउ? ये क्या करता है, चेक करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। ऐसे माइक्रोब जो डिजीज पैदा कर सकते हैं उनको चेक करता है कि अरे हो तो नहीं, तुम्हें अभी मार देता हूं, और हमारे गट को हेल्दी रखेगा। प्लस विटामिन B12 जो कि बहुत अच्छा है और बहुत ही आपको रेयर विटामिन है, जो कि आपको इफ समबडी इज नॉन वेजिटेरियन तो उसको तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी आप फिर हमें मिलना बहुत मतलब
मुश्किल हो जाता है, तो आप कर्ड को जरूर खाओ। उसके बाद ये तो बता दिया कि न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आ जाते हैं डो, बैटर। ये किसी भी चीज का हो सकता है, आटा, मैदा और दाल का, ठीक है, और किसका, सूजी का, और किसका हो सकता है, चावल का। हाँ, इडली डोसा, इडली डोसा बनवाओ जल्दी जल्दी। और ये किससे फर्मेंट होता है, फर्मेंटेशन सबको पता है। मैं ये तो अज्यूम कर रही हूँ कि आप फर्मेंटेशन 8th 9th 10th सब क्लास में पढ़ के आए हो। यहाँ पर एनारोबिकली क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली अल्कोहल का प्रोडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं फर्मेंटेशन के, ये बहुत यूजफुल हैं। कैसे, ये देखो, अब इडली और डोसा फर्मेंट किया है बैक्टीरिया ने, तो हमारे पास क्या आया, पफ्ड हो गए, फूले फूले हो गए इडली, पफ स्पॉन्जी हो गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे स्पॉन्जी हो गई। अब इसमें क्या हुआ, जब आपने डो को काफी टाइम तक एक बैक्टीरिया मिला करके रख दिया जो कि फर्मेंटेशन करा सकता है, तो कुछ टाइम बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब जैसे ही आप उसको इडली बेकर में उस बैटर को डालोगे इडली बनाने के लिए, तो जैसे ही हीट उसे मिलेगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, चलो भाग, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, चलो भागो, और उस जगह पर खाली जगह हो जाएगी, है ना। उस इडली के बैटर में कार्बन डाइऑक्साइड चली गई तो वहां पे खाली जगह रह गई। अब वो वेकेंट स्पेस है, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो आपको स्पॉन्जी लगेगी, इसलिए ये चीज होती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहां से, तो वो कुछ ऑक्यूपाई भी करेगी स्पेस, है ना, डो में, इसलिए डो हमें पफ्ड अप लगता है। और फिर जब हम इसको बेक करते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्पॉन्जी इडली बन जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रेड। अब मैंने एक बात बताओ कि मैंने इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये याद नहीं रहता एनसीईआरटी का कि इडली और डोसा फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया एंड ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, one and the only fungi that people use to remember, ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरेविसे। अब आपके पास टोडी ड्रिंक आ जाती है, अल्कोहल होता है इसमें, साउथ इंडियन ड्रिंक है ये, और जो कि पाम का जो सैप होता है उसको फर्मेंट करने के बाद ये बनती है, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। उसके बाद आपके पास चीज आ जाती है काफी सारे तरीके की। स्विस चीज क्या है, स्विट्जरलैंड की है, ऐसे नहीं है, उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं स्विस चीज में, और इसको एक प्रोपानियो बैक्टीरियम शर्मानी नाम का बैक्टीरिया बनाता है। तो इसका नाम कैसे याद रखें, एस एंड एस, दिस इज वेरी सिंपल। हमारे पास जब है चीजें याद करने के लिए तो क्यों ढेरों निमोनिक्स की गट्ठर बांधना, है ना। अब आपके पास आ जाता है रॉकीफोर्ड चीज, ये फ्लेवर चेंज कर देता है इसको जो बैक्टीरिया बनाता है। अब आपके पास एक और चीज है जो कि मैं वो और बता देती हूँ, जो कि है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। अब हम इसको एंटीबायोटिक, इन दोनों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। जब भी किसी भी प्रोडक्ट का माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं और उस चीज को आप बहुत लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपको बड़े बड़े फर्मेंटर्स चाहिए, इतने बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े फर्मेंटर्स एक रूम जैसे होते हैं, फिर आप वहां पे लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हो, लार्ज स्केल में उन चीजों का। सपोज आपको ब्रेड बनती है, जहां हार्वेस्ट की फैक्ट्री है, जो भी ब्रेड आप खाते हो वहां पे जाके देखो तो बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं, है ना। बेकर्स ईस्ट इसलिए बोला है बिकॉज बेकर इस ईस्ट को यूज करते हैं ब्रेड, केक, ब्राउनी, वॉफल्स ये सब बनाने में, ठीक है ना। मुंह में पानी आ गया, पर पहले पढ़ लो फिर जाकर के देख लेना, अगर आसपास मिल रहा होगा तो फटाफट खा लेना। अब ब्रूअर्स ईस्ट, ब्रूअरी इंडस्ट्री वो होती है जहां पे अल्कोहल बनता है। आपके पास बहुत वैरायटी के ड्रिंक्स होते हैं जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, जैसे कि कुछ बन जाती हैं विद डिस्टिलेशन, कुछ बनती हैं विदाउट डिस्टिलेशन। अब जैसे कि हम बियर की बात करें और वाइन की बात करें तो उसमें आपको 4-5 कुछ % अल्कोहल मिल जाता है। बट जैसे कि आप बात कर लो
आई गेस विस्की, रम, इनमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि ये माइक्रोब्स वाली बात हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केमिकल, एंजाइम और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो वो किससे मिल रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ आपके माइक्रोब्स से। तो माइक्रोब्स, फटाफट आ जाओ यहाँ पे, फटाफट कॉपी निकालो सारे के सारे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। निमोनिक्स अब ज्यादातर आपको सारे पसंद नहीं आएंगे, बट अगर आपको वो एग्जाम्पल याद करने में हेल्प कर रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे लिखना है स्टेट, लिखते जाओ, स्टेट, सिटी और ऐसे, मतलब स्टेट सिटी ऐसे ही हैं, बट ब्यूटायरिक एसिड बट लाल सतरंगी से। स्टेट सिटी ऐसे ही हैं बट लाल सतरंगी से हैं। ये आपको याद करने में, सीक्वेंस याद करने में हेल्प करेगा। अब फटाफट यहाँ पे आओ कि स्टेटेंस क्या है, फंजाई। अगर आप फिर से लिखना चाहते हो तो आप पीछे बैक करके लिख सकते हो इसको। फंजाई क्या है? स्टेटेंस फंजाई से प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी सारे किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? बैक्टीरिया से। और आपका एक लास्ट में ये क्या हो रहा है? फंजाई से। देखो यहां पर आपको एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम याद रहेगा। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस, साइक्लोस्पोरिन। तो आपको ये याद करना भी इजी है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये सेम सेम नहीं लग रहा है ना। अब आपके पास बचे ये दोनों, है ना। अब इसको कैसे याद रखें हम? जैसे कि बोला था सिटी ऐसे, है ना, सिटी ऐसी, तो सिटी एस्परजिलस। और नीचे की तरफ आओगे, ये क्या है? केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स हैं। तो आप यहाँ पे एसिटिक याद रख सकते हो एसे से, और यहाँ पे एसे से एस्परजिलस नाइगर्स। अब बचा है आपके पास स्टेटिन, तो ये बनता है मोनस्कस परप्यूरस। अब स्टेमन, एक डेमन है, एक कैरेक्टर, एक वेब सीरीज है, तो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ था बहुत पहले से। आप इसको स्टेमन से याद कर लो, ठीक है, स्टेमन से याद कर लो। अब यहाँ पे इनके कुछ कुछ के यूजेस हैं जो आपको याद करने हैं। स्टेमन का ब्लड जो है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन है, क्योंकि स्टेटिन्स है उसके पास क्या है? स्टेटिन्स है। अब यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज, काइनेज का मतलब क्या होता है? जो जनरली ब्रेक करता है ना। तो क्लॉट बस्टर, वेन्स में कहीं पे भी क्लॉट हो रहा है ना, तो उसको ब्रेक कर देता है अगर ये है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो कभी कभी जब वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है एंड आफ्टर सम टाइम इट विल लीड टू डेफिनेटली द हार्ट अटैक, तो डॉक्टर्स ये प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी वेन्स में से ब्लड क्लॉट हट जाए और ब्लड प्रॉपरली फ्लो हो। तो याद रहेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्रेक क्लॉट बस्टर। और वहां पे क्या बोला है? स्टेमन के ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करना है, क्योंकि ज्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक और ये आ जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए ये क्या है? देखो जब भी आपको पता है, हाँ भाई किडनी बेच दे, आईफोन ले ले, है ना, लेकिन वो किडनी कोई तो यूज करेगा। अब जो किडनी यूज करेगा वो किसी और की किडनी यूज कर रहा है। तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि बाहर वाले के कोई ऑर्गन आए तो वो रिजेक्ट करती है। तो जब वो किडनी उस किसी पर्सन के अंदर हम डोनर, एज अ डोनर वो यूज हो रही है, वो यूज करेंगे, तो क्या होगा? उसकी बॉडी रिजेक्ट करेगी। तो आपको ये मेडिसिन देनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या करती है? हमारे इम्यून को सप्रेस कर देती है, कि बोल देती है भाई रिजेक्ट मत कर, किडनी चली गई तो तू क्या करेगा, है ना। इम्यून सिस्टम को समझाते हैं मत कर रिजेक्ट, सप्रेस हो जा, ऑर्गन्स को रिजेक्ट मत कर। अब यहाँ पे क्या है? लाइपेज, प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। लाइपेज है ना, लाइपेज जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है? डिटर्जेंट्स में यूज हो रहा है। ऑयल, दाग धब्बे अच्छे हैं बुरे होते हैं, तो हम किसको यूज करते हैं? लाइपेज को। उसके बाद प्रोटीएज या पेक्टिनेज, हमारे जो जूस हम पीते हैं काफी सारे, ठीक है, वो काफी अच्छे से फिल्टर्ड होते हैं, प्रॉपर होते हैं, तो हम ये यूज करते हैं पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ओके,
तो आपको ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं कहानी की तरह बता रही हूँ, गाने की तरह पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। फिर से देखना, दोबारा देखना, जरूर याद हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, नालों में गंदा पानी बह रहा है बहुत सारा, उसको ट्रीट करना, क्योंकि यह फैक्ट्री का वेस्ट आप ऐसे ही किसी रिवर या सॉइल में उसको रिलीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है। तो आपके पास आ जाते हैं एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब इन प्लांट्स में हम क्या करते हैं, हम इनमें ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, पानी को ट्रीट करके फिर रिलीज करते हैं। अब पहली चीज कहां से स्टार्ट होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब ये प्राइमरी टैंक में ही होगी। ये देखो हमने प्राइमरी टैंक बना दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन से हम बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इन सारी चीजों को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब उसके बाद क्या हो जाता है अपने पास, इसमें देखो ये सॉल्युबल सॉलिड है और ये ऊपर क्या है, तैरने वाली चीजें। तैरने वाली चीजों को सुपरनेटेंट बोला गया है। और सॉलिड जिसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्लज। अब प्राइमरी स्लज को बोल तू निकल। अब हम इसको क्या ले लेंगे, सुपरनेटेंट को, और सुपरनेटेंट को हम डाल देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में, और उसको हम एरिएशन टैंक भी बोलते हैं। जहां पे क्या होता है, खूब एयर को डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन मिले और माइक्रोब्स ग्रो करें। माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा होती है तो मास ऑफ माइक्रोब को बोला जाता है फ्लॉक। अब ये क्या करते हैं, बीओडी कंज्यूम कर लेते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या चीज है, ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है बीओडी दैट वुड कंज्यूम इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय माइक्रोब। 1 लीटर वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, अगर उसको ऑक्सीडाइज करने में बैक्टीरिया यूज कर ले तो वो क्या होती है, बीओडी। उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए वो होती है बीओडी। अब बीओडी जैसे जैसे उस इसमें कम होती जाएगी तो पॉल्यूशन कम होता गया, आपका पानी छनता गया। अब जैसे ही बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन। बीओडी कम, पॉल्यूशन कम, बीओडी ज्यादा, पॉल्यूशन ज्यादा, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाता है, जो बचा कुचा यहाँ पे चीज होती हैं, फ्लॉक जो होता है उसको हम सेटल करते हैं एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई वहां नहीं है। अब जब ऐसा नहीं होगा तो बनती है बायोगैस, जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सारी चीजें होती हैं। इनको कौन से बैक्टीरियाज बनाते हैं, इनको मीथेनोजन्स बनाते हैं, जिसको मिथानोबैक्टीरियम भी हम कहते हैं। ये भैंस मतलब कैटल्स, ठीक है, गाय भैंस, जो लोग क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं ना, उनके पेट में मिलती है। वो क्या करती है, जो मिथानोजन्स बैक्टीरियाज होते हैं, ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम नहीं खाते घास फूस ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिकली प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस, जिसको हम एज अ फ्यूल क्या कर सकते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अरे यार ये तो मुझे लिखना है, एज अ फ्यूल यूज्ड। अभी आप भी लिख सकते हो, कौन, बायोगैस। बायोगैस को आप एज अ फ्यूल यूज करते हो। देखो फटाफट देखो, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है, हमने गोबर लिया, वाटर लिया, कैसे बनाएंगे हम, बायोगैस। उसको आप पानी में मिलाकर यहाँ डाल दो, इसको हम बोल रहे हैं स्लरी, और यहाँ पे हैं सारे मिथेनोबैक्टीरियम। अब ये एनारोबिकली डाइजेस्ट करेंगे इस स्लज को, और यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होती जाएगी, ये आपके पास क्या है, फ्लोटिंग टैंक। जैसी गैस बनती जा रही है तो ये अपने आप ऊपर होता जाएगा, और जो ऊपर स्लज आएगा वो क्या होता जाएगा, पास होता जाएगा, जिसको आप एज ए खाद यूज कर सकते हो। ये कम से कम 10 to 15 फीट का फीट यहाँ पे लिखना है, फीट गहरा होता है। ये केवीआईसी और आईएआरआई की फुल फॉर्म को आप कमेंट करके मुझे बताओगे जरूर, ठीक है। अब माइक्रोब्स एज अ फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर की तरह देखें हम इसे, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दो दोस्त एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जैसे कि मटर, बीन, और आपके पास राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है।
ये नाइट्रोजन फिक्स कराता है, क्योंकि ये प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकते ऐसे, तो ये कहेगा कि चलो मैं तुम्हारे लिए नाइट्रोजन फिक्स कर देता हूं और तुम मुझे इसके बदले एक घर दे दो, मतलब ये उसके रूट्स में रहता है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और खाना भी ले लेता है उसे। फिर फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि प्लांट्स उसे इजिली एब्जॉर्ब कर लें, जैसे कि एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम। उसके बाद आपके पास माइकोराइजल, आपको पता है फंजाई का और प्लांट का एसोसिएशन है, जहां पर वो क्या करती है, सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करती है, कौन, फंजाई, और किसको देती है, प्लांट्स को। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कितने तरीके की, एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलिटेरिया। एनाबिना डूब शोब मारी, अगर ऐसा कोई गाना है ना उससे याद रखना, ठीक है। नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद अपने पास लास्ट चीज बची है जो कि क्या है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। हम फर्टिलाइजर्स, देखो इधर भी हमने क्या किया है, फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं किया है, केमिकल्स को, क्योंकि वो हार्मफुल हैं हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए, पूरे नेचर के लिए। तो हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एज अ फर्टिलाइजर यूज किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही बायो कंट्रोल एजेंट्स, कीड़े मकीड़े, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स केमिकल से बने होते हैं, हम उन्हें यूज करते हैं तो हम भी तो खा रहे हैं उनको इनडायरेक्टली, तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल हैं। तो ऐसी चीजें हम बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करें किसी और चीज को कंट्रोल करने के लिए, हम उनको बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं। इंसेक्ट, बीटल्स जिनके ऊपर रेड एंड ब्लैक स्पॉट नहीं होते, सुंदर सी लगती हैं वो बीटल्स, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। इंसेक्ट कैसे हैं, यहाँ पे बोल्ड हैं, बोल्ड, क्या लिखना है यहाँ पे, बोल्ड लिख लो, ठीक है। बोल्ड, बोल्ड लिखोगे तो याद रहेगा, बी से बीटल्स, ओ से एल से लेडी बर्ड एंड डी से ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ओ रहने देना। उसके बाद आपके पास ये क्या कंट्रोल करते हैं, एफिड्स एंड मॉस्किटो, मच्छरों को किसी भी फसल को खराब करने से, या किसी पर्टिकुलर एरिया पे हैं और आपको उन्हें भगाना है। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बटरफ्लाई को और कैटरपिलर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप क्या लिखो, B3 लिखो। B3 का मतलब क्या है, एक सेकेंड, B3 का मतलब क्या है, बी से बैक्टीरिया, बी से बटरफ्लाई और बी से बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एक टॉक्सिन रिलीज करता है, और वो टॉक्सिन क्या करता है, जब भी किसी इन कीड़ों में से किसी के भी पेट में जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। तो हम इसको स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स में, और जब ये यहाँ पे आकर के बैठते हैं और उनके सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा में मिक्स होकर के वो उनके गट में जाता है और उनको मार देता है। अब जेनेटिकली क्या हुआ, इसके जो जीन हुए वो हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिए, ताकि उसकी अब फसल, उसी सीड से हम और भी कोई फसल ग्रो करें तो हमें उस पर बार बार ये बैक्टीरिया का स्प्रे नहीं डालना पड़ेगा। और एक हमारे पास ऐसी एक वेराइटी आई जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। उसके बाद आपके पास ये फंजाई जो कि फ्री लिविंग है, कंट्रोल करती है सेवरल प्लांट पैथोजेंस को, कैसे, उनके रूट्स में रह करके। अब अपने पास एक वायरस है, उसका एक प्रॉपर जीनस है हमारे पास, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। सबसे अच्छी बात इसकी ये चीज है कि ये स्पेसिफिक है, मुझे पर्टिकुलर चीज को ही खत्म करना है तो हम इसे यूज कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम इसे बहुत ही इजीली और बहुत अच्छी अच्छी जगह पर ये यूज किया जा सकता है। एंड ये काफी सारे इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स को किल करता है, ठीक है। बेसिकली वही आ गए ना, आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट ही आ गए सम। तो ये बात हो गई हमारे पूरे चैप्टर की। अगर आप चाहते हो कि इसका हम एक और डिटेल्ड लेक्चर लेके आए तो जरूर कमेंट करके बताना, फिर हम एक एक चीज आपको एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। ये एक क्विक रिवीजन के लिए है, लास्ट मिनट पे आपको रिवीजन करना है, सारे एग्जाम्पल इन्वॉल्व हैं, सारे टॉपिक्स इसमें हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इसको रिवीजन करने के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये तो पक्का है बिल्कुल, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नई सीरीज के नए चैप्टर के साथ, सेम सीरीज में, और आप जरूर बताना कि आप कौन से चैप्टर का ऐसा ही क्विक रिवीजन देखना चाहते हैं। थैंक यू।